नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। आज हम आपको दिखाएंगे कि नवरात्र के इस महापर्व पर भक्तों की शक्ति में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है और किस तरह से जो भक्त हैं वो माता की उपासना में लीन है। छाती पर किस तरह के कलश रखे गए हैं, ये हम आपको पूरा विस्तार से दिखाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना, दरबार तेरे दरबार में एक खास अहमियत रखता है। जो भी दर पर तेरे आता, खाली कोई न जाता है। माता की महिमा ऐसी अपरंपार कि आप भी देखकर चौंक जाएंगे। सबसे पहले इस वीडियो पर आप गौर करिए। देखिए, ये युवक है और अपनी छाती पर 1 2 3 4 नहीं, पूरे 111 कलश की स्थापना इसने की है। अन्न जल सबका त्याग करके ये युवक माता की भक्ति में किस तरह से लीन है, जरा आप ये देखिए। छाती सीने पर कलश रखे गए हैं और इन पूरे 111 कलश का जो वजन है, क्योंकि इन कलश में पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, तो टोटल जो वजन है वो 100 केजी, 100 किलो का वजन है। अब आप सोचिए, पूरे 9 दिन ये युवक 100 किलो का वजन अपनी छाती पर ऐसे रखा हुआ है जैसे कोई बहुत मामूली काम हो। लेकिन साहब, ये माता की महिमा है, भक्ति की शक्ति है, सनातन है, और ये सनातन की महिमा है जो अपरंपार है। नवरात्र के पहले दिन से ये युवक इसी तरह 111 कलश अपनी छाती पर रखकर माता की आराधना में लीन है। ना ये करवट लेता है, ना दाएं बाएं होता है, ना ये पानी पीता है और ना किसी तरह का कोई अनाज या अन्न या फलाहार ग्रहण करता है। सब कुछ त्याग दिया है माता की भक्ति में। यह है माता की भक्ति और भक्ति की शक्ति। अब दूसरा वीडियो हम आपको दिखाते हैं। यह वीडियो भी कम चौंकाने वाला नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि जो भक्त हैं वो किस तरह से जगत जननी मां जगदंबे की आराधना में लीन है। और यह युवक है कन्हैया कुमारी यादव। इसने इस बार 11 कलश अपनी छाती पर स्थापित किए हैं और यह तीसरा वर्ष है जब यह युवक अपनी छाती पर कलश स्थापित कर रहा है। पहले साल इसने 1 कलश स्थापित किया था और पूरे 9 दिन निराहार उपवास रखा था, व्रत रखा था। दूसरे साल इसी युवक ने 9 कलश अपनी छाती पर स्थापित किए और फिर यह निराहार रहा, अन्न जल सबका इसने त्याग किया। और यह तीसरा मौका है जब इस युवक ने 11 कलश को अपने सीने पर स्थापित किया है और यह भी एकदम माता के चरणों में पड़ा रहता है और कलश इसकी छाती पर स्थापित है। जरा आप कल्पना करिए कि छाती पर जिस तरह से कलश खड़े हुए हैं, स्थापित हैं, यह युवक जरा भी टस से मस नहीं हो सकता। और बताते हैं किसने पानी, अन्न, जल इस सब का त्याग कर दिया है। किसी भी तरह का कोई भी आहार यह ग्रहण नहीं करता और ऐसा यह सिलसिला पूरे 9 दिन तक यह चलता रहेगा। जब इस भक्त से पूछा गया कि आखिर यह कल्पना कैसे आई इस तरह से भक्ति करने की, तो उसका कहना था कि यह माता की प्रेरणा थी, भगवती की प्रेरणा थी और इसी कारण हमने हर साल कलश जो छाती पर रखते थे उनकी संख्या निरंतर बढ़ाई। कलश रखने से, क्योंकि कलश तो वजनदार होते हैं, एक कलश में कम से कम 3 से 4 लीटर जल आता है। अब आप सोचिए, 11 कलश है तो कम से कम 33 लीटर जल तो उन कलश में रखा हुआ है। तो 33 लीटर जल के साथ कलश का वजन रखकर 9 दिनों तक निराहार रहना किसी आम इंसान के बस के बूते की बात नहीं है। यह तो वास्तव में भगवती जगत जननी मां जगदंबे की शक्ति है। उन्हीं की आराधना का प्रतिफल है कि वो इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा और इतनी शक्ति देती है कि भक्त कठिन से कठिन कार्य को माता की आराधना में लीन होकर उसे पूरा कर लेते हैं। ये जो युवक है, पेशे से ये किसान है और इसने इंटर पास किया है, लेकिन ये शुरू से माता का भक्त रहा है और पिछले 3 साल से तो भक्ति की ये जो गंगा बहा रहा है, उसके दर्शनों के लिए तमाम भक्तों की भीड़ टूट रही है, उमड़ पड़ी। ये है शक्ति।
एक और हम आपको शक्ति दिखाते हैं जगत जननी मां जगदंबे की, और इस शक्ति को आप देख के कहेंगे कि वास्तव में माता की महिमा वास्तव में अपरंपार है। ये देखिए, बुजुर्ग हैं बाबा, इनकी उम्र 75 से 80 साल है और 29 सालों से ये भी अपनी छाती पर इसी तरह से कलश की स्थापना करते आ रहे हैं। सोचिए आप, उम्र का तकाजा देखिए आप, 80 साल के ये बाबा माता की मूर्ति के चरणों में लेटकर और अपनी छाती पर 21 कलश की स्थापना किए हुए हैं। और कलश किस तरह से खड़े हैं आप देखिए, जिस तरह से मटकी फोड़ का आयोजन होता है और एक के बाद एक मटकी फोड़ने के लिए जो ग्वालों की जो टीम है, एक के ऊपर एक के कंधे पर पैर रखकर वे खड़ी होती है, ठीक उसी अंदाज में ये मटकियां एकदम गगनचुंबी नजर आ रही हैं आपको। और फिर बात वही है कि हर मटकी में जल भरा हुआ है, खाली मटकी नहीं है, हर मटकी में जल भरा हुआ है, 3 से 4 लीटर जल एक मटकी में। अब आप सोचिए कि 21 कलश में कितने लीटर जल हो गया, 63 लीटर जल, और मटकी का वजन अलग। ये पूरा वजन सह रहे हैं बाबा जी, और छाती पर कलश की स्थापना रखकर कितना गजब का संतुलन बना रहे हैं। ये ना हिलते हैं, ना डोलते हैं, ना उठते हैं, ना बैठते हैं, कुछ भी नहीं करते। और इन्होंने भी अपना अन्न जल का पूरी तरह से त्याग करके रखा है। ये माता की भक्ति में ऐसे लीन है कि निराहार रहकर और एक पल भी अपने शरीर को कहीं झुकाते नहीं है, कहीं हिलाते नहीं है, यहां तक कि करवट तक नहीं लेते, और मटकी का संतुलन, उस कलश का संतुलन बनाए रखते हैं, जो बहुत बड़ी चुनौती है। वास्तव में ये प्रत्यक्ष चमत्कार से ज्यादा और कुछ हो नहीं सकता। ये वास्तव में ये प्रत्यक्ष का चमत्कार है। जो लोग ये कहते हैं कि चमत्कार क्या होता है, तो वो लोग ये देख लें कि चमत्कार इसी को कहते हैं कि यही है शक्ति। बगैर किसी आधार के, बगैर किसी सपोर्ट के, अगर 111 कलश, यदि 21 कलश, यदि 11 कलश लगातार एक सी रो में खड़े हुए हैं, स्थापित हैं, और वो बिल्कुल संतुलन बना हुआ है, तो इसे शक्ति नहीं तो आप क्या कहेंगे? यही है माता की शक्ति, यही है भगवती की शक्ति, और यही है माता की सच्ची उपासना का प्रतिफल, जो आपके सामने इस नवरात्र पर्व पर देखने को मिल रहा है। और इन भक्तों के दर्शनों के लिए पूरे तमाम जिलों से, शहरों से भक्तों की भीड़, लोगों की भीड़ उमड़ रही है, क्योंकि माता की आराधना करने वाला भक्त भी इन 9 दिनों में उतना ही बड़ा सेवक, उतना ही बड़ा पवित्र हो जाता है, जितनी पवित्रता माता के चरणों में, माता के मंदिर में होती है। क्योंकि माता की शक्ति के कारण ही इस तरह के कलश स्थापित किए जा सकते हैं, वो भी छाती पर, वो भी सीने में। ये वास्तव में अद्भुत, अप्रतिम और अलौकिक नजारा है इस शारदीय नवरात्र पर, जिसके दर्शनों के लिए भीड़ टूट रही है और जिसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में की जा रही है कि ये है सनातन, और ये है सनातन की महिमा। ये जो हमने आपको पूरे कलश वाले भक्त दिखाए, ये पूरे भक्त बिहार के भक्त हैं।